कहानी आज़ादी से पहले 1920 के दौर में भूसर नामक काल्पनिक गांव में सेट है, जहां अंग्रेज एक लालची जमींदार के साथ मिलकर गरीब जनता पर जुल्म ढाते हैं। इस गांव में अर्धकुंभ में घुड़दौड़ की परंपरा है, जिससे युवाओं में घोड़ों के प्रति विशेष लगाव होता है। ऐसे में जमींदार के घोड़ों की देखभाल करने वाला एक नौजवान गोविंद भी अपने घोड़े का सपना देखता है, जो एक गरीब के लिए बड़े दूर की कौड़ी है। एक बार गलती से जमींदार की बेटी जानकी के घोड़े पर बैठने के चलते उसे कोड़े खाने पड़ते हैं। इसलिए होली पर जानकी को रंग लगा देने के बाद जमींदार की सजा के खौफ में गोविंद गांव से ही भाग जाता है और बागी ठाकुर विक्रम सिंह के खूबसूरत घोड़े आजाद के प्यार में पड़ जाता है। बॉलीवुड में इंसान और जानवरों के प्यार, दोस्ती और वफादारी पर हाथी मेरे साथी और तेरी मेहरबानियां जैसी यादगार फिल्में बनी हैं। हालांकि वक्त के साथ इन बेजुबानों के साथ इंसानी रिश्तों की कहानियां कम होती गईं, पर अब डायरेक्टर अभिषेक कपूर इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिल्म आजाद लेकर आए हैं, जिसका केंद्र एक घोड़ा है। अपनी फिल्मों से फरहान अख्तर, सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान को बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले अभिषेक कपूर इस फिल्म से भी दो नए चेहरों, अजय देवगन के भांजे अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी को पर्दे पर उतार रहे हैं। फिल्म में इन दोनों नए एक्टर्स, खासकर अमन ने आत्मविश्वास भरी अदाकारी से खुद को लंबी रेस का घोड़ा साबित करने की बढ़िया कोशिश की है। गोविंद अब आजाद को पटाने की हर कोशिश करता है, लेकिन आजाद अपने सरदार विक्रम सिंह के अलावा किसी को घास भी नहीं डालता। जब तक कि अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए वह खुद आजाद को गोविंद के हवाले नहीं कर जाता। हालांकि ठाकुर को खोने के गम में दुखी आजाद फिर भी गोविंद को अपना सरदार मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन एक बार जब उनका रिश्ता बन जाता है तो यह आजाद न सिर्फ गोविंद को गांव का हीरो बना देता है, बल्कि पूरे गांव वालों को अंग्रेजों और जमींदार के जुल्म से आजाद करता है। यह करामात कैसे होता है, यह फिल्म देखकर पता चलेगा। इसी तरह जमींदार के बेटेबहू मोहित मलिक और डायना पेंटी वाला ट्रैक भी खोखला रह गया है। जो जमींदार बहुबेटियों को कुछ नहीं समझते, उन्हीं बहुबेटी के साथ उनका एक टेबल पर खाना हजम नहीं होता। डायना और राशा की मॉडर्न आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी उस दौर की चुगली करती है। उस पर फिल्म की लंबाई भी जरूरत से ज्यादा है। गोविंद और आजाद का रिश्ता स्थापित करने में काफी वक्त ले लिया गया है। फिल्म के कोराइटर डायरेक्टर अभिषेक कपूर निश्चित तौर पर इंसान और पशुओं की दोस्ती पर एक खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं, लेकिन इसे कहने के लिए 1920 का जो दौर उन्होंने चुना है, उसे ठीक से पर्दे पर स्थापित नहीं कर पाए हैं। खासकर अजय देवगन के बागी वाला ट्रैक बहुत ही कमजोर लगता है। आम जनता के लिए लड़ने वाले ठाकुर के प्रति गांव वालों का कोई जुड़ाव क्यों नहीं होता? ठाकुर किस तरह की लड़ाई लड़ता है? ऐसे लेयर्स की कमी खलती है। हालांकि गोविंद और आजाद की केमिस्ट्री ही फिल्म की जान है। फिल्म में आजाद सही मायने में नायक है। दारू का शौकीन यह आजाद कॉमेडी से लेकर इमोशनल सीन में बाकी एक्टर्स पर भारी पड़ता है। वहीं गोविंद के रूप में अमन ने भी पहली ही फिल्म में आत्मविश्वास भरा अभिनय किया है। गांव के एक गरीब लड़के के रोल में ढलने, उसकी बॉडी लैंग्वेज, बोली को पकड़ने के पीछे की उनकी मेहनत दिखती है। राशा को कम स्क्रीन स्पेस मिला है। वह मासूम लगी है, लेकिन आगे के लिए उन्हें और मेहनत करनी होगी। हाँ, डांस नंबर उई अम्मा में उनकी अदाएं देखने लायक हैं। अजय देवगन इन नए बच्चों को अपने अनुभव का अच्छा सपोर्ट देते हैं, लेकिन उनका किरदार उतना मजबूत नहीं है। वहीं लगान की याद दिलाता क्लाइमैक्स भी औसत है। अमित त्रिवेदी के निर्देशन में बिरंगे, उई अम्मा, आजाद जैसे गाने चर्चित हो चुके हैं। बीहड़ इलाके को सिनेमेटोग्राफर सेतु के कैमरे ने अच्छे से कैप्चर किया है। क्यों देखें
इंसान और पशु प्रेम की बानगी देती यह फिल्म अमन देवगन के लिए देखी जा सकती है।